बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, आज हम आए थे चेज़अप शॉपिंग मॉल गुजरांवाला में और ये सारा व्लॉग आपको इसी मॉल का ही मिलेगा। यहाँ से हमें कुछ चीज़ें बाय करनी थी, लेकिन सबसे पहले हम आ गए थे बैग्स काउंटर पे और यहाँ पे हम देख रहे थे बैग्स। बैग्स देखने में तो काफ़ी ज़्यादा स्पीशियस नज़र आ रहे थे, लेकिन हम इनका कंपैरिजन कर रहे थे अपने उन बैग से जो हमने कुछ दिन पहले ऑर्डर किए थे ऑनलाइन, और बहुत अच्छी कंडीशन में हमें वो भी मिले थे। अच्छा, वो बैग कैसे थे उनका जो लिंक है वीडियो का वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ज़बरदस्त उनका भी स्टफ़ था और बहुत अच्छी कंडीशन में हमें मिल गए थे, और वही कंपैरिजन हम इन बैग्स के साथ कर रहे थे। नो डाउट कि बहुत प्यारे बैग्स हैं, लेकिन स्पेशियस बैग होने की वजह से ना अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें हम इनके अंदर एंटर करते हैं तो फिर मुझे थोड़ा-सा डाउट लग रहा था कि इनके जो स्टेप्स हैं, मतलब हम इसको इतना ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते। बनिस्बत जो हमने ऑनलाइन मंगवाए थे वो तो स्पेशियस तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उनकी जो माउंट्स हैं वो काफ़ी मज़बूत लगी हुई थी। बाकी इन बैग्स को देख रहे थे और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमने और भी देखनी थी और साथ-साथ लेनी भी थी। काफ़ी चीज़ें सोच के आए थे, लिस्ट बना के लेके आए थे कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो आज के व्लॉग में हमने कवर करनी है और लेनी है। सबसे पहले हम बैग्स ही देख रहे थे। हैंड बैग्स काफ़ी अच्छी कंडीशन के थे, लेकिन फिर वही बात, अगर स्पेशियस हो तो अगर आप उठाएँ और वो इनके माउंट से टूट जाएँ तो फिर ये चीज़ें किसी काम की नहीं होती। तो इसी वजह से हम मज़बूत माउंट्स वाला ले रहे थे कि इनके जो ये हैंडल्स हैं वो काफ़ी मज़बूत होने चाहिए, यानी जितना मर्ज़ी हम इसके अंदर सामान कैरी करें तो ये टूटे ना। अच्छी खासी रेंज इसमें भी डिस्प्ले थी, कुछ रीज़नेबल थे, कुछ ज़्यादा कॉस्टली थे। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कौन-सा बैग पसंद आता है और आप कौन-सा बैग यहाँ से लेते हैं। नो डाउट कि बहुत अच्छी क्वालिटी थी इनकी, तो वही हम यहाँ से चेक कर रहे थे। और अभी हम नेक्स्ट काउंटर की तरफ मूव कर रहे हैं। अभी हम बैग का ही सारा राउंड ले रहे थे कि कोई बैग हमें यहाँ से अच्छा मिले तो हम यहाँ से ले लें। काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग बैग यहाँ पे अवेलेबल थे, और भी चीज़ें हमने काफ़ी ज़्यादा कवर करनी है आज के इस वीडियो में। तो अभी जितने भी हमारे पास हमें ये नज़र आ रहे थे रैक्स नज़र आए थे बैग, तो वो हमने कवर कर लिया। और अभी हम आ गए थे बुटीक सेक्शन की तरफ। बुटीक सेक्शन से कुछ ड्रेसेस लेने थे बाजी ने, तो वही देख रहे थे अभी कि मैंने ही इनको सजेस्ट किया था कि फ़ज़ल सेंटर से ज़्यादा जो है ना, यहाँ पे आपको चेज़अप शॉपिंग मॉल में रीज़नेबल प्राइस में ड्रेसेस मिल जाएंगे। नो डाउट कि वो भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली लग रहे थे क्योंकि ब्रांड्स के थे। ये भी ब्रांड्स के ही होंगे, लेकिन इनकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल थी। फ़ज़ल सेंटर में अब इतने ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, तो उसकी बजाय आप यहाँ से भी ले सकते हैं। 7000 से अबव भी यहाँ पे डिस्प्ले में लगे हुए थे, और उससे कम भी लगे हुए थे जी। आप इट्स टोटली अप टू यू कि आप जोन से मर्ज़ी यहाँ से ड्रेसेस लें। यहाँ पे एक और हमें रैक नज़र आई थी बैग्स की, और इनको हम फोकस कर रहे थे कि यहाँ से हमें कोई अच्छा सा बैग नज़र आ जाए तो हम यहाँ से ले लें। अभी बैग्स की जो रैक्स हैं वो बिल्कुल नज़दीक थे, और इसके सामने बुटीक सेक्शन है। फिर बुटीक सेक्शन का विज़िट करेंगे और वहाँ से कुछ ड्रेसेस पिकअप करने थे। तो अभी हमें कुछ बैग्स की समझ नहीं लग रही थी कि मे बी के हम यहाँ से ले लेते अगर जो भी हमें पसंद आता। अब ये बैग हम देख रहे हैं तो ये है तो काफ़ी स्पेशियस, लेकिन फिर वही बात है कि इसमें अगर सामान हम कैरी करें, जिस तरह अगर हम मेकअप ही इसमें कैरी करते हैं, तो वो उसके जो हैंडल्स हैं वो कहीं टूट तो नहीं जाएंगे। इनको जस्ट आप शो के लिए तो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इनमें बहुत ज़्यादा सामान कैरी नहीं कर सकते। अच्छा जी, यहाँ से मैं 2-3 बैग्स लास्ट वीडियो में लेके गई थी, वो मैं आपके साथ लास्ट वीडियो व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ कि इसी रेक से मैंने कुछ बैग्स लिए थे। बाजी को पसंद था, बाजी ने देखा हुआ था आयशा खान जो एक्ट्रेस है उनके किसी ड्रामे का बैग्स, तो उन्होंने यहाँ से मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ से वो उस स्टाइल के बैग्स लीजिए, तो हमने ले लिए थे। अब और भी यहाँ से बैग्स जो हैं, अभी हमारा जो शौक़ है वो भी बैग्स की तरफ काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे थे। यहाँ पे कुछ शोल्डर बैग लगे हुए थे, हम इनकी अंदर से जो स्पेस है वो देख रहे थे और इनकी क्वालिटी देख रहे थे। बहुत प्यारी रेंज में यहाँ पे बैग डिस्प्ले में थे। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको क्या चीज़ ज़्यादा जो है वो आप एडमायर करते हैं और क्या चीज़ यहाँ से लेते हैं। अब सारे जो रैक्स हैं वो टोटली हमने 1 टू 1 करके सारे चेक कर लिए हैं, और यहाँ से सोचा था वापसी पे कुछ बैग्स ले लें। अच्छा, जो मुझे पसंद था लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ वो डिज़ाइन शेयर किया था, वो अभी भी यहाँ पे डिस्प्ले में नहीं था। और यहाँ पे बाजी देख रही हैं इनके ट्राउज़र के जो नीचे पांचे हैं, और ये देखें ये 7000 से अबव के रेंज में लगे हुए हैं यहाँ पे रेडी टू वेयर ड्रेसेस।
बाकी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉल्स हैं वो बुटीक सेक्शन ही है बेसिकली। हमने अभी बुटीक का ही विज़िट करना था डिटेल के साथ, तो हम बुटीक साइड पे आ गए हैं। ये ट्राउज़र इन्होंने डिस्प्ले में लगाए हुए हैं, यहाँ से हमने कुछ ट्राउज़र भी बाय किए थे बाजी ने भी। डिटेल से यहाँ से कुछ ड्रेसेस लेने थे बाजी को, कुछ बच्चों के लिए भी लेने थे और अपने लिए भी लेने थे। और अभी हम यहाँ का विज़िट करते हुए किड्स सेक्शन की तरफ भी चलेंगे। किड्स सेक्शन में काफ़ी अच्छी रेंज आई हुई थी और अभी बुटीक सेक्शन में ही हैं। अभी कुछ ड्रेसेस यहाँ से भी देख रहे थे। अच्छा जी, यहाँ पे बहुत अच्छी रेंज में यानी रीज़नेबल प्राइसेस में कुछ ड्रेसेस आपको मिल जाते हैं। रेडी टू वेयर भी ले सकते हैं, ये बेसिकली रेडी टू वेयर का ही सेक्शन है। तो ये ड्रेस बाजी को पसंद आ रहा था, मैं भी कह रही थी कि इसका कलर काफ़ी ज़्यादा लाइट, बहुत ज़्यादा प्यारा है, आप ले लें। लेकिन बाजी चाह रहे थे कि कुछ 2-3 और ड्रेसेस जो हैं वो यहाँ से देख लें। बड़ी अच्छी इनकी स्टिचिंग होती है, बहुत रीज़नेबल प्राइस में होते हैं, इजी टू रेडी टू वेयर होते हैं और इजीली आप कैरी कर सकते हैं। इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बेसिकली कुर्ता स्टाइल में है ये शर्ट्स, और 2 पीस और 3 पीस की रेंज में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो ड्रेसेस हैं वो लगे हुए हैं। इट्स टोटली अप टू यू, आप कौन से ड्रेस लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमें देखना होता था कि हम इनके जो पांचे हैं वो देख लेते हैं, इनका स्टाइल जो ट्राउज़र का है वो देखते हैं कि कौन सा है जो हम इजीली कैरी कर सकते हैं। और बाकी ये कुछ ड्रेसेस लास्ट वाले व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किए थे, कुछ अभी ये कुछ पड़े हुए थे यहाँ पे डिस्प्ले में उन्होंने लगाए हुए थे। रेंज में इनके मैं साथ साथ आपको बताती चलती हूँ, काफ़ी रिजनेबल प्राइस में थे। 3 to 4,000 की रेंज में ये ड्रेसेस यहाँ पे डिस्प्ले में थे। इनमें से कुछ काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो 3 पीस भी थे और कुछ 2 पीस भी थे और खाली शर्ट्स भी थी। अच्छा, माइंड में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, लिस्टें हमने बनाई होती हैं। पहले हमारी यही कोशिश होती है कि एक मरतबा जो है सारे सेक्शन चेक कर लें, फिर बाद में हम डिसाइड करते हैं कि अभी कौन से सेक्शन की तरफ जाना है और क्या चीज़ पहले पिक करनी होती है। ज्वेलरी भी काफ़ी ज़्यादा लेनी थी बाजी ने, बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी। वो भी हम गए थे ज्वेलरी सेक्शन में भी और काफ़ी डिटेल के साथ हमने और ज्वेलरी देखी थी और मेकअप सेक्शन की तरफ भी गए थे। ये देख लें जी, कितना प्यारा ये कलर है, काफ़ी खिला खिला सा, काफ़ी लाइट सा कलर है, बहुत ही प्यारा है और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में यहाँ से आपको मिल जाएंगी। प्राइसेस मैं आपके साथ साथ मेंशन करती जा रही हूँ। यहाँ पे प्राइसेस को फोकस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कैमरे में, तो इसी वजह से मैं आपको बताती चलती हूँ कि 3 to 4,000 के अराउंड अबाउट आपको इजीली ये ड्रेसेस मिल जाते हैं। कुछ ड्रेसेस 4,000 में लगे हुए थे, कुछ 3,000 में, और डिफरेंट प्राइसेस थे इनकी। और इनकी प्राइसेस फिक्स होती है, इसमें आप लेस नहीं करवा सकते। जितनी इनके टैग के ऊपर लगी होती हैं उतना ही आपको पे करना पड़ता है। अभी इस सेक्शन से निकल के हम दूसरे सेक्शन की तरफ जा रहे हैं, साथ ही इसके किड्स सेक्शन है और किड्स सेक्शन की तरफ भी जाएंगे। और किड्स सेक्शन में ये देख लें कितनी ज़बरदस्त टी शर्ट्स हैं गर्ल्स के लिए। बहुत प्यारे स्टफ़ है जी इनके पास और बहुत रीज़नेबल प्राइस में ये स्टफ़ है। इट्स टोटली अप टू यू कि आप कौन सी चीज़ यहाँ से लेते हैं। अभी गर्मियाँ हैं बहुत ज़्यादा, तो गर्मियों में फिर गर्मियों वाला जो स्टफ़ है वो लाजमी चाहिए होता है, तो इसीलिए आप यहाँ से अपनी रेंज के मुताबिक ड्रेसेस सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं बाजी को यहाँ से कह रही थी कि आप जो है वो एक मरतबा सारे रैक्स जो है इनका विज़िट कर लें, उसके बाद सेलेक्ट कीजिएगा। ये ना हो कि आप यहाँ से कुछ चीज़ें पिक कर लें, फिर आगे किसी और रैक से आपको कुछ और चीज़ें जो हैं वो पसंद आ जाएं। अब मैं देख रही थी कलर स्कीम इनकी और इनका स्टाइल बहुत ही प्यारा था। और देख लें कितने ज़बरदस्त हैं और डिफरेंट प्राइसेस हैं जी इनकी भी। ये देखिए जी, समर के हवाले से कितनी प्यारी कलेक्शन है इनके पास, कितने खिले खिले से कलर हैं। इट्स टोटली अप टू यू, आपको क्या पसंद आता है। ये ड्रेस आई थिंक 3,000 की रेंज में था और बहुत ही प्यारा है।
ये फाइनली एक ड्रेस बाजी को पसंद आया था और बाजी ने पिक भी कर लिया था। रीज़नेबल था, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा लगा था, तो इसी वजह से बाजी ने ये पिक कर लिया था। अभी साइज़ को लेके इशू था, क्योंकि बच्चे अगर साथ हों तो फिर इजीली आप उनके साथ लगा के चेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ थोड़ा सा मुश्किल होता है विदाउट साइज़ के आपको इस तरह की चीज़ें पिक करना। प्राइस इसकी भी रीज़नेबल थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। स्टफ़ बहुत अच्छा है गर्मियों के हवाले से और स्टाइल भी बहुत प्यारा था, तो ये हमने ले लिया था। इसको हम साथ कैरी करके ले गए थे अपने ट्रॉली में। ये भी ड्रेस बहुत प्यारा था बाजी, काफ़ी ज़्यादा दिल था इस पे। फिर मैंने कहा था जो आपको पसंद है, आप जो स्टाइल भी अच्छा लगता है आप यहाँ से ले लें, क्योंकि फिर आपको पता है कि आपके उधर जो एरिया है उसके हिसाब से कौन सा स्टाफ ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो आप अपने एरिया के हिसाब से जो चीज़ें बच्चों के लिए कैरी करती हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से बाजी ने स्टॉलर लिया था और अल्लाह ला करके ये वाला ब्लू कलर ले लिया था, और फिर इसको माशाल्लाह दमादम मस्त कलर अंदर बाजी ने चलाया था अपने एक ब्लू सूट के साथ, जो हम लास्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर कर चुके हैं। साथ हमने आपको दिखाया था ब्लू कलर में, हमने यहाँ से ड्रेस लिया था, तो बाजी ने ये उसके साथ घर जाते ही मैच कर लिया था और बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन हो गया था ब्लू ड्रेस के साथ ब्लू स्टॉलन। एक तो बाजी की माशाल्लाह चॉइस अच्छी है और दूसरे नंबर पे इनकी मैचिंग भी बहुत ही अच्छी होती है, तो इसी वजह से इन्होंने सोचा कि चलें अगर मैं ये ले रही हूँ तो इसके साथ जो मेरा ड्रेस है वो भी मैच हो जाएगा। और बहुत अच्छे तरीके से बाजी ने एक इवेंट इस ड्रेस के साथ कवर किया था। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं और स्टॉलन बहुत अच्छे और रिजनेबल प्राइस में यहाँ पे डिस्प्ले में थे, आप ले सकते हैं। अभी यहाँ पे हम थे और बाजू को कुछ और ड्रेसेस भी अच्छे लग रहे थे, फिर मैं इंसिस्ट कर रही थी कि आप ले लें, जो जो अच्छा लगता है आप पकड़ते जाएं। लेकिन फिर यहाँ से हम ये साइज़ का इशू था तो ये इधर ही रख दिया था। हम अगेन आ गए थे जी बुटीक सेक्शन की तरफ, और यहाँ पे कुछ शर्ट्स थी, कैजुअल्स शर्ट्स टाइट्स के ऊपर पहनने के लिए, या फिर आप इनको टॉप्स भी कह सकते हैं। बहुत अच्छे टॉप्स थे, बहुत प्यारे इनके कलर थे, बहुत रीज़नेबल प्राइस में यहाँ से आपको मिल जाते हैं और आप इजीली कैरी भी कर सकते हैं। अब यहाँ से ड्रेसेस तो हमने ले लिए थे अपनी पसंद के, और यहाँ से हम अब टाइट्स इनके साथ मैच कर रहे थे। बाजी को कुछ टाइट्स चाहिए थे, कुछ ट्राउज़र चाहिए थे, तो वो यहाँ से ले रहे थे। और काफ़ी ह्यूज कलेक्शन होती है इनके पास ट्राउज़र और टाइट्स की, इजीली आप यहाँ से ले सकते हैं अपने साइज़ के मुताबिक, अपने चॉइस के मुताबिक।
अब जितनी भी चीज़ें यहाँ से लेनी थी इन स्टॉल्स की तरफ से हमने ले ली थी, पिक कर ली थी। और अभी हमने जाना था इनकी पेमेंट के लिए, लेकिन साथ में जो जो चीज़ें और चाहिए थी वो भी लेंगे और फिर इकट्ठी इनकी पेमेंट करवाएंगे। अब एक मरतबा फिर से हम बैग्स की तरफ आ गए हैं और फिर बाजी देख रही थी कि शायद कुछ इनमें से पसंद आ जाए। नो डाउट के बहुत प्यारे बैग्स थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑनलाइन ही काफ़ी ज़्यादा परचेज़ कर लिए थे और इस वजह से अब यहाँ से कोई भी स्टॉफ इस तरह का नहीं नज़र आ रहा था जिसे हमने ऑनलाइन परचेज़ किए थे, थोड़े से मज़बूत। तो फिर जो जो चीज़ें अच्छी लग रही थी हम यहाँ से देख रहे थे अभी, और साथ में सोच रहे थे कि अभी इंशाल्लाह जैसे ही कुछ चीज़ें मैनेज करते हैं और साथ में जो यहाँ से पसंद आता है ले लेंगे। स्टफ़ में तो हमने पहले ही मंगवा लिए थे, एलिगेटर स्टफ़ की तरह था ये भी स्टफ़, लेकिन साइज़ इससे छोटा था जो हमने मंगवाया था, वो काफ़ी ज़्यादा स्पीशियस था। अब हम जा रहे थे ज्वेलरी जो स्टॉल्स हैं उनकी तरफ, ज्वेलरी हमने लेनी थी यहाँ से। लेकिन उससे पहले हम आ गए थे जी मेकअप सेक्शन की तरफ से। यहाँ से कुछ मेकअप आइटम्स हम देख रहे थे, क्योंकि जो जो चीज़ें यहाँ से अच्छी लगती हैं मोस्टली हम लाते रहते हैं यहाँ से। अभी भी हम देख रहे थे कि शायद कोई चीज़ नई जो है, नई आइटम हमें देखने को मिल जाए। तो स्पेशली इस स्टॉल का हम लाजमी हर विज़िट में जायज़ा लेते हैं कि जो चीज़ अच्छी लगे वो यहाँ से मिल जाए। अब बाजी कह रही थी ये ब्राउज़र जो है ये सेम ऐसे ही अपने सैलून में यूज़ करते हैं, तो एक मरतबा फिर इस शेड को लेके चेक कर लें। फिर इनके पास टेस्टर नहीं था तो फिर हमने यहाँ से ये वाला ब्राउज़र चेक नहीं किया। बहुत अच्छी रेंज में इनके पास भी कलेक्शन होती है, स्पेशली हमें ब्लाडियो की कलेक्शन बहुत अच्छी लगती है। इस वजह से यहाँ से अगर कोई चीज़ गेब्रेनी या फिर ब्लाडियो की नज़र आए तो हम लाजमी लेते हैं। इनके पास भी ह्यूज कलेक्शन होती है यहाँ पे मेकअप की, लेकिन जो चीज़ हमें अच्छी लगी हम यहाँ से पिक कर लेते हैं। अब ये सामने वाला सारा सेक्शन परफ्यूम्स का है। परफ्यूम्स अगर कोई अच्छी लगे परफ्यूम्स में से तो हम वो भी ले लेते हैं। बॉडी स्प्रे यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मैं लेके आई हुई हूँ। ये मेकअप पाउचेज़ हम देख रहे थे कि मेकअप पाउचेज़ है और काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। मेकअप काफ़ी ज़्यादा आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं और कैरी भी कर सकते हैं। और एक ये इनविजिबल है और दूसरे जो हैं वो आपके सामने ही है। काफ़ी ज़्यादा मेकअप इसके अंदर जो है वो छोटा छोटा कैरी हो सकता है और इसके अंदर फिल करके आप अपने बैग्स के शोल्डर बैग के अंदर रख सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ें थी यहाँ से लेने वाली। अभी मैं ज्वेलरी जो बॉक्सेस हैं, ज्वेलरी स्टैंड है वो देख रही थी। ज्वेलरी आइटम्स भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और ये है जी ज्वेलरी बॉक्स, बहुत प्यारा है, ड्रॉर्स में। इंशाल्लाह लूँगी फिर मैं किसी दिन जाके। अभी मैं देख रही थी और क्योंकि अभी जो सेफ़ है हमारी रूम सेफ़ वो बन रही है, तो उसमें इनको एडजस्ट करने के लिए फिर यहाँ से कुछ ज्वेलरी जो बॉक्सेस हैं वो लेके आऊँगी, ज्वेलरी ड्रॉस।
यहाँ पे मैं देखने आई थी कुछ ज्वेलरी बॉक्स, एक ज्वेलरी बॉक्स इस तरह का मैं ले आई हूँ। ब्रेसलेट बॉक्स यहाँ से लेके गई हूँ। इंशाल्लाह मैं किसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। और बाकी मुझे बैंगल्स के लिए कुछ स्टैंड चाहिए थे, तो वो मैं यहाँ से देख रही थी। इसको मैंने ओपन करके देखा, सुबहान अल्लाह, इसकी कंडीशन ही बड़ी अजीब मुझे लगी थी, इसी वजह से मैंने इसको छोड़ दिया था। बैंगल्स के लिए और ब्रेसलेट के लिए मुझे इस तरह के बॉक्सेस चाहिए थे, वही मैं यहाँ से देख रही थी। और ये थोड़ी सी इसकी कंडीशन मुझे थोड़ी सी अजीब सी ऊपर से लगी है। ये बिल्कुल भी ऐसे सिक्योर इसके ऊपर नहीं बना हुआ था, तो ये जस्ट एक गत्ता सा लगा हुआ था। इसी वजह से मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया, स्किप कर दिया। अदरवाइज़ बॉक्स तो ये बहुत प्यारा है। इंशाल्लाह मैं किसी दिन लेके आऊँगी अगर अच्छी कंडीशन में मुझे मिला। बाकी ब्रेसलेट वाला जो है वो रेड वेलवेट में मैं लेके आई थी। मैं इंशाल्लाह किसी दिन आपके साथ वो ब्रेसलेट भी दिखाऊंगी आपको। वो मैं मदीना से लेके आई थी और उसको उसके लिए बॉक्स चाहिए था, तो ये बॉक्स मैं यहाँ से लेके गई थी, आई थिंक 5। अब दूसरी साइड पे आ गए थे और देख रहे थे यहाँ पे कुछ छोटी छोटी सी चुटकियाँ और छोटे छोटे से कैचर। और मैं इंसिस्ट कर रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना, वो एक चंकी से शेड में था, लेकिन बाजी कह रही थी उसके ऊपर ग्लिटर है, इसके अंदर ग्लिटर नहीं है। काफ़ी डिटेल के साथ हमने ये सारी चीज़ें चेक की हैं। ये बाजी को बड़ा पसंद आया था। कुछ मैं इंसिस्ट कर रही थी कि वो ले ले, लेकिन इनको जो पसंद आ रहा था वो देख रही थी कि जो जिसका डिज़ाइन बहुत अच्छा हो। काफ़ी डिटेल के साथ हमने ये सारी ज्वेलरी देखी है और बहुत अच्छी हमें लग रही थी, फंकी शेड्स में भी। बड़ी प्यारी यहाँ पे ज्वेलरी है। ये देखें, सेट्स हैं टॉप्स के और बड़े प्यारे से, बड़े क्यूट क्यूट से इनके डिज़ाइन हैं। अभी हम आ गए हैं जी स्टेशनरी की तरफ और यहाँ पे भी बड़ी प्यारी प्यारी सी चीज़ें डिस्प्ले में थी। चीज़ें हम चेक कर रहे थे कि शायद यहाँ से हमें कुछ चीज़ें पसंद आ जाए, क्योंकि बाजी अपने बच्चों के लिए अक्सर ही यहाँ से चीज़ें लेके जाती हैं और मेरी भी कोशिश होती है अगर कोई चीज़ अच्छी लगी तो हम बच्चों के लिए ले लें। और ट्रॉली हमने ले ली थी। जो जो चीज़ अच्छी लग रही थी हम इसके अंदर स्टोर किए जा रहे थे, क्योंकि एक मरतबा ही हम काउंटर पे जाना चाहते थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है तो फिर बार बार चीज़ें हम लेने के लिए नहीं आ सकते। तो फिर हमने सोचा डिटेल के साथ सारी शॉपिंग कर लें, उसके बाद इसकी डायरेक्ट पेमेंट करवाने के लिए जाएँ इस फ्लोर की। चीज़ें हमने जितनी लेनी थी इस काउंटर से ले ली थी और अभी हम फाइनल आ गए थे इनकी पेमेंट करवाने के लिए काउंटर पे। और यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने पकड़ा दी थी और वन बाय वन करके इनकी जो पेमेंट है वो चेक कर रहे थे और साथ ही स्लिप के ऊपर जो है वो मेंशन की जा रही थी। चीज़ें हमने काफ़ी ज़्यादा जो हमें अच्छी लगी थी पिक कर ली थी। और यहाँ पे पेमेंट करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जो है लाइन में लगना पड़ता है और काफ़ी देर के बाद आपकी बारी आती है। तो फिर यही सोचा था कि जो जो चीज़ें अच्छी लगती हैं हम पहले वो कलेक्ट कर लें। अब हम आ गए थे थर्ड फ्लोर पे, जो एज़ यूजुअल इसको सेकंड फ्लोर भी कहा जाता है, लेकिन अगर ग्राउंड फ्लोर की बात करें और उसके बाद सेकंड फ्लोर और ये थर्ड फ्लोर ही है। और इसमें भी बड़ी प्यारी प्यारी सी चीज़ें हैं, बहुत
जो मेरे मोस्ट फेवरेट स्टॉल्स हैं वो बर्तनों के हैं, तो बर्तन मैं लाजमी देख के जाती हैं। कुछ टॉयज़ यहाँ से देख रही थी और इनकी प्राइसेस जो हैं 1 लाख से भी अबव थी। बहुत अच्छी कंडीशन में ये टॉयज़ हैं, इजीली आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। जिनको नहीं पता इस सेक्शन का, तो ये मैंने जैसे आपको बताया सेकंड फ्लोर पे है। प्राइसेस मेंशन थी, ये 1,25,000 की जस्ट ये एक जीप नुमा गाड़ी लगी हुई थी। बहुत अच्छी कंडीशन में यहाँ से आपको टॉयज़ मिल जाते हैं बच्चों के। और ये है जी फाइनली मेरे मोस्ट फेवरेट काउंटर्स। यहाँ पे ये एक स्टिचिंग किट है, इसमें नलकियाँ हैं, नीडल्स हैं, सुइयाँ हैं, इंची टेप है, चॉक्स हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको एक ही किट के अंदर मिल जाती हैं। और ये चीज़ें अगर ख़त्म हो जाए तो आप न्यू नलकियाँ भी इसके अंदर फिल कर सकते हैं। काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में लगी हुई थी। प्राइस ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं मैं आपको बता सकती। आई थिंक 700 to 800 के रेंज में ये बॉक्सेस लगे हुए थे, लेकिन नो डाउट बहुत अच्छी क्वालिटी की इसके अंदर भी चीज़ें होंगी। बाकी ये मेरे मोस्ट फेवरेट स्टॉल्स हैं। इस तरह की डिप्स काफ़ी ज़्यादा मैं पहले ले चुकी हूँ, अभी भी काफ़ी प्यारी ये शेप में लगी हुई थी। इंशाल्लाह फिर किसी दिन जाके ये डिप्स मैं ले लूँगी। अच्छा, मैं सारी मोस्टली डिप्स जो हैं अपने जो चैनल कुकिंग चैनल पे जो वीडियोस के लिए यूज़ करती हूँ वो यहाँ से लेके हूँ चेज़अप शॉपिंग मॉल से। और आम मार्केट में इस तरह की डिप्स नहीं मिलती, तो इस वजह से मैं यहाँ से ले जाती हूँ। ये ट्रॉली है जी, ट्री ट्रॉली, एज अ ट्री ट्रॉली भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और भी किसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ्रिज मैग्नेट्स लगे हुए थे फ्रिज के ऊपर लगाने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए इसके डोर के ऊपर, तो बहुत प्यारी शेप में फ्रिज मैग्नेट्स भी आपको यहाँ से मिल जाते हैं। प्लेटर्स हैं यहाँ पे लगे हुए बहुत प्यारे कंडीशन में, और इसको आप मोस्टली पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं इन प्लेटर्स को। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी ज़्यादा शेड्स में यहाँ पे ट्रेस और प्लेटर्स लगे हुए थे। इट्स टोटली अप टू यू, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, आपको क्या चीज़ इंस्पायर करती है, आप यहाँ से ले सकते हैं। प्राइसेस भी इसके ऊपर मेंशन थी। ये प्लेटर्स को आप डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। बर्तन यहाँ पे नो डाउट के बहुत ही अच्छे लगे हुए हैं। ये सेक्शन मेरा मोस्ट फेवरेट है, यहाँ से चीज़ें मैं लेती रहती हूँ अपने कुकिंग चैनल के लिए, वीडियोस बनाने के लिए। तो बहुत प्यारी चीज़ें, बहुत प्यारे ज़बरदस्त बर्तन यहाँ पे डिस्प्ले में लगे हुए हैं। अभी हम जा रहे थे नेक्स्ट जो स्टॉल्स हैं उनकी तरफ, और कुछ और बर्तन आपको दिखाती हूँ। ये भी डिप्स हैं, इस तरह की डिप्स मैं काफ़ी ज़्यादा ले चुकी हूँ, प्लेटर्स भी इस तरह की काफ़ी ज़्यादा ले चुकी हूँ। आपको मेरी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में, जो पहले वाली वीडियोस हैं उनमें इस तरह के प्लेटर्स और इस तरह की डिप्स देखने को मिली होंगी। अब ये क्या चीज़ है जी, मसाला रैक है ऊपर, और इसके नीचे भी आप मसाला जो बॉक्सेस हैं वो रख सकते हैं। ड्रॉ है कटलरी के लिए या फिर कुछ चीज़ें रखने के लिए, बहुत प्यारी चीज़ है ये किचन के लिए, ज़बरदस्त गैजेट आप ले सकते हैं। प्राइस भी नो डाउट इसकी 10 से 12,000 इसके ऊपर मेंशन थी। अच्छा, ये प्लेटर मैं पहले ले चुकी हूँ, इस वजह से मैं इसको देख रही थी और इसको नोट डाउन कर रही थी कि ये मैं ले चुकी हूँ। बहुत प्यारे इनके पास रेंजेस हैं जी बर्तनों की। और ये है दाल स्टोरेज, या इसमें आप दालें स्टोर कर सकते हैं पूरे मंथ के लिए या कुछ मंथ्स के लिए। चीज़ें इनके पास नो डाउट की बहुत ही अच्छी लगी हुई हैं। मैं बाजी मुझसे पूछ रही थी ये क्या चीज़ है, तो मैं इनको कह रही थी ये दाल स्टोरेज है। इसके अंदर इनके जो पोर्शन बने हुए हैं, इसके अंदर डिफरेंट दालें आप डाल सकते हैं और इस तरह आप बटन प्रेस करके दालों को निकाल सकते हैं छोटे बॉल में। ग्लास स्टैंड बहुत प्यारा है, बहुत प्यारी इनके पास रेंज है बर्तनों की। अच्छा, मुख्तलिफ सीज़न के हिसाब से मुख्तलिफ बर्तन यहाँ पे डिस्प्ले में होते हैं। ये रैक्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव बर्तनों वाले हैं, और ये देखें प्लेटर काफ़ी प्यारे हैं। और अभी हम जा रहे थे इस सेक्शन की तरफ। यहाँ पे बेकिंग का कुछ सामान होता है, बेकिंग के पैन्स होते हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं हर दफ़ा इस सेक्शन की तरफ लाजमी आती हूँ, यहाँ से बेकिंग पैन्स लाजमी देख के जाती हूँ। और ये प्लेटर्स देख लें कितने खूबसूरत है वुडन स्टाइल में। अच्छा, एक सेट वुडन स्टाइल में, ये ब्राउन वाला मैं पहले ही यहाँ से लेके जा चुकी हूँ। और ये फ़ैन्स थे, फ़ैन्स के साथ ही पड़े हुए थे जी लैंप्स। इधर फ़ैन भी थे चार्जिंग वाले, और इसको हम छेड़ के देख रहे थे इनके अंदर से हवा आती है कि नहीं। वो वाकई छिड़ गए थे, लेकिन अभी हमने नहीं लेना था। इसी स्टॉल के ऊपर फ़ैन्स पड़े हुए हैं, चार्जिंग फ़ैन्स। अच्छा, ये मिनी चॉपर मैंने दराज से मंगवाया था। इंशाल्लाह किसी वीडियो में प्रॉपर इसका मेथड आपके साथ शेयर करूँगी इसको चलाने का, तो वो आप भी मंगवा सकते हैं, मैं लिंक भी शेयर कर दूँगी। लैंप्स बहुत ही प्यारे हैं, बहुत क्यूट से लैंप्स जो हैं वो यहाँ पे यूएसबी लैंप्स पड़े हुए हैं, डिस्प्ले में हैं, अब यहाँ से ले सकते हैं।
मसाला रैक यहाँ पे मैं देख रही थी। अच्छा, मसाला रैक इस तरह के चाहिए होते हैं मुझे अपने किचन्स के लिए। ये किचन में तो पड़ा हुआ है इस तरह ड्रॉस वाले, लेकिन कुछ पोर्शंस में चाहिए होते हैं। अच्छा जी, ये है जी फाइनल एक स्टॉल। यहाँ के बर्तन मुझे बहुत ज़्यादा मेरे मोस्ट फेवरेट है। बेकिंग का सामान मैं यहाँ से लेती रहती हूँ। बेकिंग पैन्स, बेकिंग मोल्ड्स यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मैं ले चुकी हूँ। अपने हर विज़िट में मैं यहाँ पे लाजमी आती हूँ और लाज़मी देखे जाती हूँ कि कोई चीज़ जो नई चीज़ है वो डिस्प्ले में है कि नहीं। ये चॉपर्स मुझे बहुत अच्छे थे लगते थे, लेकिन इससे अच्छा मैंने एक दराज से ऑर्डर कर लिया था कुछ दिन पहले और बहुत अच्छी कंडीशन में वो मुझे मिला था। चॉपर, ब्लेंडर एंड ग्राइंडर तो बहुत ज़बरदस्त था वो सारी एसेसरीज़ उसकी। उसी के अंदर मैंने एक रेसिपी अभी शूट की थी कोफ्ते की, चिकन मलाई कोफ्ता या फिर आप चना कोफ्ता कह सकते हैं उस रेसिपी को। वो मैंने शेयर की थी आपके साथ उसी चॉपर में उसको ब्लेंड करने के बाद। अभी हम आ गए थे नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। ये बॉटल्स मैं देख रही थी कि मैं KSA से लेके आई थी एक बॉटल, लेकिन वो नीचे से स्टील की बनी हुई थी और ये नीचे से ग्लास की बनी हुई है। नो डाउट कि ये टूटने का ख़तरा होता है, लेकिन जो मेरी थी स्टील में मैं लेके आई थी, बहुत अच्छी कंडीशन में है। सो अच्छा लगा है कि KSA से जो चीज़ें मिलती हैं वो यहाँ से भी आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से ये चीज़ें लेके आएँ, आप इज़िली अपने कंट्री से, अपने घर के करीबी शॉपिंग मॉल से भी ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। यहाँ पे एक्रेलिक बॉक्सेस देख रहे थे हम, इनको डिफरेंट यूज़ के लिए आप कर सकते हैं यूज़। और ये फिर वही वैसी ही रैक एक नज़र आ गई थी, इसको आप एज अ स्टोरेज बॉक्स यानी मसाला बॉक्स भी यूज़ कर सकते। किचन एसेसरी के तौर पे ये यूज़ होता है शेल्फ़ के ऊपर रखने के लिए। और यहाँ पे ये डिप्स फिर नज़र आई हैं बड़े प्यारे से कलर की और काफ़ी क्यूट क्यूट सी बनी हुई हैं। और देख लें कितने प्यारे कलर की डिप्स हैं। आप इसमें सॉसेस डाल सकते हैं, यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स भी डाल सकते हैं रेसिपीज़ बनाने के लिए। और इसके साथ ही हम काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं हमें चाहिए थी वो हमने यहाँ से भी पिक कर ली थी। पैक करवा रहे थे साथ साथ ताकि इकट्ठी जाके हम इनकी पेमेंट कर सकें। और इसके साथ और भी काफ़ी ज़्यादा ये खूबसूरत बर्तन यहाँ पे डिस्प्ले में थे। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कौन सी चीज़ें पसंद आती हैं, आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये यहाँ पे कुछ सेफ्स लगी हुई थी बच्चों के हवाले से, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। 20 से 25 हज़ार से इनकी जो प्राइसेस हैं वो स्टार्ट होती हैं। स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा है इसमें, नो डाउट। बस एक ही चीज़ की मुझे कमी लगी है कि हर जो बॉक्स है उनके साथ यहाँ पे इन्होंने क्यों नहीं लगाए हुए लॉक्स। अदरवाइज़ कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा सेव नहीं रह सकती, बच्चों के लिए भी है अगर ये चीज़ बनी हुई। अच्छा जी, ये भी किचन रैक ही है, किचन में रखने के लिए काम आती है और इसमें काफ़ी चीज़ें आप स्टोर कर सकते हैं। किचन कैबिनेट आप इसको कह सकते हैं। स्टोरेज बहुत अच्छी है इसकी भी। अच्छा, ये जो साथ इसके पड़ा हुआ था ना, मैं उसको समझ रही थी शूज़ रैक है, लेकिन ये छोटे बच्चों के जो कपड़े हैं वो तय करके इसके अंदर रखे जा सकते हैं। बच्चों के लिए कैरीज़ भी हैं, छोटे बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो सामान है यहाँ पे डिस्प्ले है। अभी हम मूव कर रहे थे नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। ये बड़ा प्यारा बॉक्स मुझे लगा है। ये छोटे बच्चों के एसेसरीज़ के साथ जाता है।
बच्चों की बर्थ पे लिया जाता है और बड़े प्यारे इसके अंदर पोर्शंस बने हुए हैं। और बाजी चाह रही थी जी इसको खोलना, बाजी ने खोल के इसको छोड़ा। तो फिर हमने चेक किया कि इसके साथ एक शेल्फ़ है, वो बॉक्स ओपन करते ही साथ ही ओपन हो सकती है। इसको आप इजीली कैरी कर सकते हैं जहां मर्ज़ी, लेकिन बहुत अच्छी इसके अंदर भी स्पेस है। यहाँ पे हम आ गए थे अब नीचे, और यहाँ से हमने कुछ खाने पीने के लिए लेने थे, सैलड्स लेने थे। बहुत अच्छे हमें सैलड यहाँ के लगते हैं, और जब भी हम आते हैं हम ज़रूर ट्राई करते हैं। और यहाँ से हम अपनी पसंद के मुताबिक जो है वो करवा रहे थे इनसे। बाजी को ज़्यादा जो है स्पाइसी पसंद है, तो बाजी ज़्यादा स्पाइसेस वाले ले रही थी, और मुझे ये क्रीमी सैलड जो है वो अच्छे लगते हैं, तो मैं कोशिश कर रही थी कि क्रीमी सैलड ही लूँ। अच्छा जी, ये था आज का व्लॉग। आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इससे रिलेटेड यानी शॉपिंग से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएंगी। आप देख लीजिएगा। अगर आप फेसबुक शौक से देखते हैं तो फेसबुक पे भी हमारा इसी नाम से पेज है, यानी पंजाबी फूड एंड ट्रैवल के नाम से। और भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो कि जिनमें है एक इंस्टाग्राम, वो भी इसी नाम से है, और जो टिकटॉक है अकाउंट वो भी इसी नाम से है। यानी आप इसी नाम को सर्च कर सकते हैं, सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको इजीली हमारी वीडियोस मिल जाएंगी। जब इस तरह के शॉपिंग मॉल में जाएं अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।